वेलकम बैक टू योर ओन चैनल देसी खबरें। सीरियल गिरसा कहलाता है ना, आ गया एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब अबीरा ने मान लिया दादी साहब की शर्त और वो वैज्ञानिक कह गई है कि 15 दिन बाद वो कोर्ट में जाके खुद गवाही देगी कि ये शादी मजबूरन की गई थी। पर लेकिन उससे पहले दादी साहब को कैसे भी करके विद्या और माता को एक कराना होगा और इसमें उसका साथ अबीरा देने वाली है। अबीरा ने साफ कर दिया है, चाहे कुछ भी हो आप मेरे साथ हमेशा देंगी और एंड में आके वो दोनों एक हो जाने चाहिए। उसके बाद ही मैं कोर्ट में गवाही दूंगी। अगर पापा के लिए मुझे कुर्बानी देनी पड़े तो मैं को पीछे नहीं हटूंगी। पापा ने आज से मेरे इतने सब कुछ करा है, मैं उनके लिए इतना कर ही सकती हूँ। मैं उनके रिश्तों को बचाने के लिए और मैं उनको डिवोर्स दे दूंगी। और दूसरी तरफ जो आज बात अब लग गई थी विद्या से कि माँ आपको कदम उठाना होगा, आपको अब पर स्टेप लेना होगा जब आपका रिश्ता ठीक होगा, वरना चंदे के बाद आप दोनों अलग ही रह जाएंगे। इस बारे में विद्या सोचती है। विद्या कहती है कि हाँ अब बहुत हो चुका, अब मुझे कदम उठाना होगा। विद्या बहुत हिम्मत करती है और यहाँ पर अबीरा उनके लिए प्लान करती है एक कैंडल डिनर। कैंडल डिनर के लिए मैं दोनों मानते नहीं है, पर लेकिन विद्या आखिर मान जाती है। और जब विद्या वहाँ जाती है तो अपने दिल की बात कहती है, मेरे माता जी अब समय आ चुका है कि हम सारी बातें बोलकर नई शुरुआत करें। आगे हम दोनों कब तक एक छत के नीचे अलग अलग रहा करेंगे? हम दोनों साथ तो हैं, पर लेकिन हमारे मन अलग है। अब समय आ गया कि हम अपने मन को एक कर लें। यह हमारा कहता है कि विद्या इस पल का मैंने बहुत इंतजार करा है। मैंने हर बार कोशिश करी कि तुम मान जाओ, पर लेकिन तुम मानते ही नहीं थी। पर लेकिन आज अबीरा की वजह से तुम मान गई हो। यहाँ पर अबीरा ने जैसे तैसे करके मादा बोली विद्या का रिश्ता ठीक करा दिया है। जिसको चाहिए था वो मिल चुका है। और जैसे ही विद्या घर वापस आती है वो उसे गले लगाती है। अबीरा को कहती है कि अबीरा आज तुम्हारी वजह सब ठीक हो गया, अगर तुम ना होती तो मैं और तुम्हारे पापा कभी एक होते ही नहीं। हम दोनों का रिश्ता भी खोखला हो चुका था, पर लेकिन तुमने इन रिश्तों को बचा लिया, इसके लिए मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा एहसानमंद हूँ। पर लेकिन दादा कहते कि ये लड़की अब तुम्हारा बहुत हो चुका, अब तुम्हें कल कोर्ट जाकर गवाही देनी होगी। तुमने ये शादी मजबूरी में करी थी। पर लेकिन विद्या कहती है कि माँ सा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अरमान और अबीरा मेरे बहू बेटे हैं, ये दोनों कभी अलग नहीं होंगे। इस अबीरा ने मेरा रिश्ता बचाया है और आप चाहते हैं कि मेरे होते हुए उनको मैं अलग कर दूँ, ऐसा कभी नहीं होने वाला। यहाँ पर मासा कहते कि विद्या तुम फिर वही गलती कर रही हो जो तुम पहले करी थी। तुम इस लड़की के लिए हमारे खिलाफ जा रही हो। तुम अच्छे से पता है कि ये लड़की कैसी है और कितनी बदतमीज है। यहाँ पर रूही भी कहते कि हाँ माँ आप शायद भूल नहीं कि अरमान और अभी का डिवोर्स होना जरूरी है। अगर ये दोनों अलग नहीं हुए तो इस घर में प्रॉब्लम आती ही रहेंगी और वैसे भी 3 महीने बाद तो अलग होने वाला है। यहाँ विद्या कहते कि नहीं रूही, अब 3 महीने बाद तो क्या, ये भी कभी अलग नहीं होने वाले। अब ये दोनों इस घर के बहू बेटे हैं। और अब विद्या ने साफ कह दिया चाहे कुछ भी हो जाए ये दोनों अब अलग नहीं होंगे। और इस फैसले में विद्या के साथ और कोई नहीं माता दे रहा। वो कहता कि हाँ माँ साथ चाहे कुछ भी हो जाए अरमाना मेरा अब अलग नहीं होंगे। अब जब विद्या ने मेरा को अपनी बेटी मान लिया है तो क्या वो डिवोर्स रोक पाएगी या नहीं? क्या दादी साहब कुछ चाल चल के उनको अलग करा पाएंगे या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को नहीं कि सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।